नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गोपालगंज जिले के सबैया एयरफील्ड परिसर में 1,500 करोड़ रुपए की लागत की कुल 185 योजनाओं का रिमोट के माध्यम से अनावरण कर उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत 124 योजनाओं का शिलान्यास और 290 करोड़ रुपए की लागत से 61 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। इनमें प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के अंतर्गत 131 करोड़ रुपए की लागत से मीरगंज बाईपास, रेल ऊपरी पुल, सह पुलिया सहित सड़क निर्माण, 30 करोड़ रुपए की लागत से थावे मंदिर के संपर्क मुख्य पथ, इसके साथ ही 126 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन पक्का शोल्डर सहित NH 27, 90 करोड़ रुपए की लागत से कटैया औद्योगिक क्षेत्र का विकास भी शामिल है। इसके साथ ही 120 योजनाओं का इसमें शिलान्यास भी किया गया। अररिया के फारबिसगंज हवाई अड्डे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन में उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस क्षेत्र से बांग्लादेशी घुसपैठिया को विधानसभा चुनाव के बाद भगाना है। राहुल गांधी और तेजस्वी पर कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि यात्रा पर निकले थे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल से हमारी सरकार है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर कोई उंगली नहीं उठा सकता। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोसी लिंक परियोजना की स्वीकृति हो गई है। इसके बाद कोसी पानी से बाढ़ नहीं बल्कि उसकी पानी से सिंचाई होगी। राजनीतिक दल जनसभाएं करते, मगर भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है। कार्यकर्ताओं का हमारी पार्टी ऐसी है जिसको चुनाव जिताने का दम नेताओं में नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं में होता है। इसलिए हृदयपूर्वक 4,225 से ज्यादा उपस्थित सभी चयनित कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम और राम राम करना चाहता हूं। शक्ति और संस्कृति से जुड़ी इस महान भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। बाबा सुंदरनाथ धाम। राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आज किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के बीच महागठबंधन की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है और जनता बदलाव चाहती है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा पर सिद्दीकी ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को यात्रा निकालने का अधिकार है। हालांकि जब AIMIM द्वारा तेजस्वी यादव के आवास के सामने गठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव पर सवाल किया गया तो सिद्दीकी ने कहा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अंकित है और जिनका इतिहास आजादी के लड़ाई में दलाली करने, जिनका इतिहास लड़ने का मरने का नहीं, जिनका इतिहास अंग्रेजों के लिए जासूसी करने का, वही अब आज का कर है। बहुत मैं सीरियस बात कर रहा हूं, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। अब वो आदमी क्या कह रहा है? वो कह रहा है जिसका इतिहास आजादी की लड़ाई में नहीं, जिसके बाप दादों का शहादत का इतिहास नहीं, वो आदमी कहता है हम जिसको कहेंगे देशभक्त वो होगा देशभक्त, और हम जिसको कहेंगे देशद्रोही वो हो जाएगा देशद्रोही। और अब खबर अररिया से है, जहां सिकटी विधानसभा सीट में जनसुराज प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रदीप यादव ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को मजबूत बनाया जाएगा।
उन्होंने वादा किया कि हर प्रखंड में इंटर स्तर तक का गुणवत्तापूर्ण कॉलेज और डिजिटल शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दुर्गा पूजा को लेकर सहरसा में भारी संख्या में पुलिस की टीम ने शहर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च सदर थाना से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः सदर थाना पहुंचा। फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे साइबर डीएसपी अजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य है कि दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा असामाजिक तत्वों के लिए ये संदेश है कि पूजा और मेला के दौरान समाज में किसी तरह का द्वेष नहीं फैलाएं। और अब बात रांची की, जहां रांची में इस बार दुर्गोत्सव के भव्य आयोजन को सबसे अलग तरीके से आयोजित किए जाने वाले राजस्थान मित्र मंडल पंडाल में इस बार बच्चों के बचपन की अहमियत को लेकर थीम तैयार किया गया है, जहां पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। इसी क्रम में हमारे संवाददाता तृप्ति ने पंडाल परिसर पहुंचकर इस अनोखे पंडाल के पूरे प्रारूप का अवलोकन किया। शारदीय नवरात्रि का भव्य उत्सव आप देख सकते हैं, पूरी तरह से रांची सज चुका है। और आज हम राजधानी रांची के अपर बाजार स्थित राजस्थान मित्र मंडल पंडाल परिसर पहुंचे हैं। इस पंडाल का इस बार थीम इतना खास है कि हम आपको बताते हुए जरूर उत्सुकता महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस जो पंडाल के थीम की हम बात कर रहे हैं उसकी जानकारी देना चाहेंगे। इस बार इस पंडाल का थीम जो है वो ये है कि बच्चे का बचपन जो है पढ़ने में, सिर्फ पढ़ाई के वजह से, पढ़ाई के लोड की वजह से कहीं बचपन बच्चे का जो आज के जमाने में खोता नजर आ रहा है, उसी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स को, खास तौर पर माँ बाप को यहाँ पर खास तौर पर ये संदेश देने के लिए इस पंडाल को लाया गया है। बच्चों के बचपन को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो उनके भविष्य को लेकर तरह तरह की यहाँ पर आप पोस्टर देख रहे होंगे। और पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के प्रेशर की वजह से बच्चे अपना बचपन कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं। आज पंडाल में तरह तरह की तस्वीरों के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से बच्चों की जो बचपन को आज के जमाने में बच्चे मिस कर रहे हैं उसे दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम अंदर की ओर आपको लेकर चलेंगे। यहाँ भी अंदर में खास आप देख रहे होंगे प्रारूप जो है पंडाल का। पूरी तरह से इस पंडाल का निर्माण जो किया गया है बड़े ही अनोखे तरीके से किया गया, या यूं कह लीजिए कि रांची, झारखंड नहीं पूरे देश में इस बार ये पंडाल अपने अनोखे थीम की वजह से ही सुर्खियों में है। यहाँ पर सोशल मीडिया के जितने भी एप्स हैं, जितने भी साइट्स हैं, सोशल मीडिया हब की बात करें तो व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के लोगो जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये भी कहना है कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चे जो है सीढ़ियां लगाई हुई है कि बच्चे इस तरफ जो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारे बीच एक मैडम, जिस तरह से यहाँ पर बच्चों को दिखाया गया कि बच्चे का भविष्य फोन की वजह से अंधकार में जा रहा है, सोशल मीडिया का ये जो थीम है पंडाल का, क्या कहेंगी आप इस पर? नहीं, ये बात तो सच है कि सोशल मीडिया बहुत बच्चों को मतलब अब ध्यान सिर्फ दूसरे चीजों में छोड़ के सिर्फ फोन पे रह गया है। तो पंडाल का थीम आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अलग लग रहा है, चेंज लग रहा है और थोड़ा एक मैसेज भी जा रहा है लोगों को कि माँ बाप के लिए मतलब संदेश देने थोड़ा वाला। ध्यान दीजिए, उनको खेल के कूद के लिए भी प्रमोट कीजिए। और बच्चे अगर घर में ज्यादा बिताएंगे तो फोन पे ज्यादा व्यस्त। और एक बार माता का दर्शन भी कराना चाहेंगे आपको। यहाँ माँ दुर्गा, हाथ में उनके आप देख रहे हैं कि भगवान श्री गणेश माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ, यहाँ हाथों में उनके साथ भगवान श्री गणेश है, बाकी सभी मूर्तियां हैं सजी हुई, और सभी यहाँ पर दर्शन पहुंच रहे हैं, यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु। तो इसी के साथ हम यहाँ पर आपसे लेना चाहेंगे इजाजत। कैमरामैन दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। शारदीय नवरात्र के बीच दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल से संपन्न कराने को लेकर बोकारो जिला के पुलिस केंद्र में कल एक मॉक ड्रिल अभियान चलाया गया। इसके साथ ही माराफारी थाना अंतर्गत ऋतुडी स्थित 4 लेन में भी मॉक ड्रिल कराया गया। जानकारी मिली है कि दशहरे के दिन रावण दहन को लेकर के भी खास पहल की गई है। बालीडी थाना अंतर्गत स्थित सेरसा ग्राउंड रेलवे कॉलोनी में रावण दहन के कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ रहती है। इसकी संभावना को देखते हुए पुलिस द्वारा निरीक्षण किया गया।
शारदीय नवरात्र के बीच राजधानी रांची में मां दुर्गा के भव्य दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। इसी मद्देनजर रखते हुए आज सुबह नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा, पुलिस उपाधीक्षक नगर और पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली सशस्त्र बल के साथ फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए। इस दौरान हमारी संवाददाता तृप्ति ने एसपी पारस राणा से बातचीत करते हुए पूरे अभियान का उसने जायजा लिया। राजधानी रांची की विरालाल चौक पर इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है सिटी एसपी पारस राणा। आइए जानते हैं उनसे इस वक्त यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा है पर्व त्योहार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्या कहना है सर ये अभियान? दुर्गा पूजा जो पंडाल जो लगेंगे तथा दुर्गा पूजा पे जो विसर्जन होगा उसमें एक तो भीड़ काफी ज्यादा रहती है। उस भीड़ को लेकर तथा एक समाज में एक पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए आज रूट मार्च का फ्लैग मार्च निकाली गई है तथा साथ में कॉन्टिन्यूसली ड्रोन से भी मॉनिटरिंग करी गई है एरिया की। ये एक पब्लिक में पॉजिटिव कॉन्फिडेंस इंड्यूस करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाली गई है तथा जो बैड एलिमेंट्स है सोसाइटी के उनके अगेंस्ट ये वार्निंग है कि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। इसमें हम जनता से भी अपील करते हैं कि सोशल मीडिया पे भी थोड़ा जनता भी सतर्क रहे, किसी भी बैड मैसेज या बैड इन्फ्लुएंस में ना आए और आसपास के भी जो आपके अराउंड जो बैड एलिमेंट जो फिजिकली प्रेजेंट है उनको भी तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। विरालाल चौक पे भी एक कंट्रोल रूम है तथा कचहरी मोड़ पे भी हमारा जो मेन कंट्रोल रूम है। साथ में किसी का भी अगर इस टाइप की जो घटना होती है कि बच्चा अगर गुम हो गया है तो तुरंत नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को आप रिपोर्ट करें, हम तुरंत वायरलेस पे मैसेज भिजवाएंगे तथा जितने भी पंडाल हैं उनसे भी उनमें हर पंडाल में हमने अपना एक नोडल ऑफिसर डिप्यूट कर रखा है। हम उसके पास भी मैसेज भिजवाएंगे कि अगर बच्चा कहीं मिसिंग होता है तो उसका मैसेज हर जगह तुरंत रिले हो जाए और उसकी आइडेंटिफिकेशन होकर वो जल्दी से जल्दी मिल सके। बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए एपीएन न्यूज से कैमरामैन दीपक के साथ तृप्ति रांची। खबर रायपुर से है, जहां पीएम मोदी ने उड़ीसा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अधोसंरचना विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। इनमें आईआईटी भिलाई के फेज 2 परियोजना भी शामिल है। अन्य 7 संस्थानों में भी ये सम्मिलित है। इस दौरान मौजूद मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 8 आईआईटी परियोजनाओं का शिलान्यास होना पूरे देश और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सजल चंद्राकर ने रायपुर में पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सिलतरा स्थित गोदावरी प्लांट हादसे को लेकर 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। सजल चंद्राकर ने कहा कि सिलतरा में गोदावरी प्लांट में हुई यह दर्दनाक दुर्घटना केवल कुछ श्रमिकों की जान लेने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की औद्योगिक व्यवस्था में व्याप्त लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का बड़ा उदाहरण है। बंगाली कालीबाड़ी समिति मां दुर्गा पूजा तैयारी के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्य और अध्यक्ष तन्मय चटर्जी ने चर्चा के दौरान बताया कि सबसे पहले बंगाली कालीबाड़ी समिति की ओर से शारदीय नवरात्र दुर्गा उत्सव की शुभकामनाएं दी। कहा कि बंगाली कालीबाड़ी समिति का 93 साल का इतिहास है। इस बार का थीम ऑपरेशन सिंदूर है और सिंदूरी कलर से पंडाल बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश के विकट परिस्थितियों में अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, हम साथ में हैं। तन्मय ने बताया कि बंगाली कालीबाड़ी समिति कार्यक्रम में श्रद्धालु भक्तजन पार्किंग व्यवस्था उनके लिए की गई है मैदान में और सुरक्षा गार्ड भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो भी शेड्यूल है उसके बारे में भी उन्होंने अपडेट दिया है। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के शामिल होने के लिए आमंत्रण में सीएम, राज्यपाल, सांसद, समस्त विधायक को शामिल किया गया है। और स्टेट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।